डियर फ्रेंड, दिस इज पवन राजपूत। वेलकम बैक टू होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की बड़ी खबर। 19,000 सीटों पर न्याय फैसला, हाईकोर्ट से सब कुछ स्थिति स्पष्ट। शिक्षकों की सीनियर जज स्टेनो से वार्ता के बारे में बताएंगे। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे चैनल के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती केंद्र या राज्य स्तर की किसी भी शिक्षक भर्ती या भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक न्यूज आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं। आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेस ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज। आइए आपको सुनाते हैं 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 19,000 आरक्षण की सीटों पर टीम की क्या है आगे की रणनीति। अपना काम शुरू होने वाला है, तो अब जो भी बातें हैं वो आप लोगों को बताना जरूरी है। इधर सबसे बड़ी समस्या जो सुनवाई के दौरान आ रही थी वो ये आ रही थी कि चूंकि रेगुलर जो सर्विस बेंच है उसमें शुक्ला जी बैठे थे, तो अपना मुकदमा जो अन्य सर्विस की बेंच कोई है नहीं, तो या तो रिट सी में जाता था या तो अन्य जो बेंच एडिशनल में बैठती हैं स्पेशल अपील सुनने के लिए उसमें जाता है। और चूंकि ये दूसरा मैटर ट्रांसफ़र होकर के जा रहा था, तो कभी कोई इंटरेस्ट ले रहा, कोई नहीं ले रहा। अनिल भाई जय भीम। तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें आई सुनवाई के लिए, लेकिन उम्मीद है कि हम लोगों का जो प्रयास है वो बिल्कुल सही दिशा में था, और उम्मीद है कि 4 तारीख से जो है अपनी सुनवाई शुरू हो जाएगी, और 2-3 दिन में ही जो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की जो मेहनत है वो सफल रहेगी। बीच में अभी जब 2-3 सुनवाई हुई हैं, उन सुनवाई में एक बार हमारे सीनियर सर दूसरी कोर्ट में एंगेज थे या कहीं पर थे, थोड़ा सा लेट हो गया, तो चीफ साहब की कोर्ट में तो टॉप 10 में भी नहीं आ पाया था मैटर, तो काफ़ी लंबा खींचने वाला था। जिससे 500 नंबर पर लग रहा था, उसको भी हम लोगों ने सीनियर सर से कह करके टॉप 10 में लगवाया, और अब डे टू डे सुनवाई के लिए लिस्ट करवा लिया है। ठीक है, चूँकि चीफ जस्टिस भी इस समय कोई नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज जी बनाए गए हैं, तो उम्मीद है रोस्टर में भी किसी भी तरीके का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब पिछली डेट पर जो भी हमारी सुनवाई हुई, तो उसमें कुछ लोगों ने आदेश देख लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। उसमें 2-3 बातें थी। चूँकि सरकार का तो दोगलापन आप लोग देख ही रहे हैं कि इनके दांत हाथी के जैसे हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ऊपरी तौर पर वोट लेने के लिए ये लोग आपको पिछड़ा सम्मेलन करेंगे, दलित सम्मेलन करेंगे, और जब आप हक अधिकार आरक्षण की बात आएगी तो ये पीठ में छुरा भोंकने का काम करेंगे। पहले ये लोग दलित पिछड़ों का 19,000 सीटों का घोटाला किया, और उसके बाद अब जाकर के 6800 की उसमें लिस्ट निकाली थी वोट लेने के लिए, उसको भी इसी तरीके से करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने चारों तरफ से जनरल को ला करके खड़ा किया। बहुत सारी बातें उन्होंने पूरा चक्रव्यूह रचा कि पहले वो दलित पिछड़ों को 2 हिस्सों में तोड़ा जाए, 6800 के रूप में तोड़ा जाए, 19,000 में तोड़ा जाए, फिर 6800 में रिविजिट के नाम पे तोड़ा जाए। ये सारा काम उसने खेल, अंग्रेजों को औलादे हैं तो वो यही करती हैं, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की स्थिति ये लोग लाए। हमारे ही कुछ साथी इन बातों को नहीं समझ पा रहे और खुद को चयनित महाचयनित जैसा समझने लगे। नतीजा सामने है कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहीं पर वो भी खड़े हैं। बशर्ते शर्त इतना है कि उनको ये कह सकते हैं कि हाँ हम तो चयनित हैं या फलाना है धमाका है, लेकिन जो लिस्ट रद्द हो गई उस सब का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, पिछली सुनवाई पर जो सबसे देखने लायक बात थी वो ये थी कि पहली बार चौधरी साहब को लगा कि अब ये केस सुनेंगे, क्योंकि हमने पहले बता दिया आपसे कि सरकार पूरी तरीके से दो मुहा है, ये इधर भी चलती है उधर भी चलती है। इस जो लोग कह रहे थे कि सरकार हमारे साथ है, वो पिछली डेट पर सबकी जो है, अनिल भैया नमस्कार, सबकी जो भ्रांतियां हैं, जो जिस उसमें जी रहे थे वो सब दूर हो गई। क्योंकि सरकार की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट भसीन साहब थे, उन्होंने सीधा विरोध किया दलित पिछड़ों के हकों का, और उन्होंने ATRE को एक जो फर्स्ट फेज है किसी भर्ती का वो मानने के लिए बहस शुरू कर दी।
जिस पर जस्टिस चौधरी साहब ने रोकते उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि जो रिट कोर्ट का ऑर्डर है वो आपने कंप्लायंस किया या नहीं किया, किया तो क्यों नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। उनके कहने का मतलब था कि आप स्पेशल अपील में तो हो नहीं, आप अगर उस ऑर्डर से आप सहमत थे तो आपको उस आदेश को, दिनेश भैया नमस्कार, उस आदेश को मान लेना चाहिए था अगर आप उस जजमेंट के साथ में हो, यानी आप जनरल के साथ में हो। आप ये मानते हो कि एटीआरई को जो है हम लोग एक फर्स्ट फेज कहेंगे, तो जिसने एटीआरई में रिजर्वेशन ले लिया है, टीटी में ले लिया, उसको हम फाइनल सिलेक्शन में नहीं देंगे। अगर आप इसके साथ हो तो आपको उस ऑर्डर को मानना चाहिए था। अगर आप उसके अपोज में हो तो आपको उसके खिलाफ स्पेशल अपील दाखिल करनी चाहिए थी। इससे पहले वो कहानी बताने की कोशिश किया संजय भसीन साहब ने, तो कोर्ट ने ही उनको रोक दिया और कहा कि अगर आप सहमत हो तो पालन क्यों नहीं किया, असहमत हो तो अपील में क्यों नहीं है। ठीक है, अब सरकार यहां पर हर तरीके से दोगलेपन वाली काम कर रही है, ना वो खुल के हम लोगों के पक्ष में आ रही है और ना ही वो अन्य लोगों के पक्ष में आ रही है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि सिंगल बेंच में जब मोहिनी तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में काउंटर एफिडेविट मांगा गया था, तो उसमें इसी स्टेट ने काउंटर एफिडेविट फाइल कर रखा है और उसमें कहा है कि हमने मेधा सूची बनाते समय किसी भी तरीके का जो है एटीआरई टीईटी के अंकों को वेटेज नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि हम जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसमें हम देंगे। लेकिन आज वही सरकार तुरंत पलट करके आकर के एटीआरई को शिक्षक भर्ती परीक्षा को पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट मान करके बहस करने जा रही है। तो आप सोच के देखिए कि जो लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी, फलाना धमाका, चाय चना तेल राशन पर मर रहे हैं और उनको किसी भी तरीके से डिफेंड करने के लिए प्रयास करते हैं हो रहा है, और सामने वो दलित पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं और पीठ पीछे उन्हीं को नौकरी से लात मार करके बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब जो सरकार, आप सोच के देखिए कि बाहर तो केशव मौर्य से लेकर के अनुप्रिया पटेल से लेकर के सब वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किस तरीके से जड़ों को काटने का प्रयास कर रहे हैं वो कम से कम हम लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, हालांकि इन सब बातों को राजनीतिक रूप हमको नहीं देना है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर हम वास्तव में सच के साथ में हैं तो हमारे फेवर में ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब चूंकि 4 तारीख से डे टू डे हेयरिंग के लिए कोर्ट ने कह दिया है, ठीक है, और कोर्ट ने लिखित में एफिडेविट भी मांग लिया है स्टेट से भी और अन्य पार्टियों से भी कि आपको जो कुछ भी कहना है वो एट ए टाइम आप ये नहीं कहेंगे कि साहब हमको ये फाइल करना है, ये हम रह गया, ये रह गया, सो एंड सो। तो कोर्ट ने 30 तारीख तक के लिए टाइम दिया है कि ये जो जो चीज़ें हैं जिसको दाखिल करना हो एडिशनल में दाखिल कर देगा। ठीक है, हम लोग भी अपना देख लेते हैं एक बार झोला खंगाल करके कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अभी, जहाँ तक लगता है कि नहीं ही है, लेकिन फिर भी एक तरफ से हम सारी फाइल्स जो हैं, जितने हम लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन सब में फाइल्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो किसी फाइल में छूटी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमको बहस करने की ज़रूरत है, चाहे जितेंद्र सिंह वाला जजमेंट हो, चाहे डीबी का राघवेंद्र प्रताप वाला हो, चाहे एटीआरई का विज्ञापन हो, टीईटी का हो, इन सब पर बहस चलेगी। तो उन सबको एक बार फिर से नए सिरे से एक बार देख लेते हैं, सब चीज़ें लगी हैं प्रॉपर तरीके से, और उसका एक शार्ट ब्रीफ बना लेते हैं, तो इन सब पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि चौधरी साहब की कोर्ट अगर 4 से शुरू किया है तो फिर 4 के बाद, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, 4 के बाद अगली डेट 5 ही होगी, 6 बड़ी मुश्किल से ही आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो अगर 4 तारीख को सुनवाई शुरू कर दिए तो एक दिन में एक पार्टी तो निपट जाएगी, चाहे हम लोग निपट जाएं, चाहे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी निपट जाए, चाहे स्टेट निपटने। इन द सेंस का मतलब ये है कि एक लोगों की बहस तो पूरी हो जाएगी, चाहे पिटिशनर अपीलांट की हो जाए, चाहे सरकार की हो जाए, जिसको जो भी बोलना है वो एक लोग तो बोल ही चुके होंगे। ठीक, हालांकि इतने सीनियर्स हैं, सरकार की तरफ से भी है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से भी है, तो
उम्मीद है कि एक एक दिन में सब लोग काम खत्म हो जाएगा। और चौधरी साहब की कोर्ट में बार बार जो कथा कहानी ओम प्रकाश शुक्ला साहब की कोर्ट में की गई वो यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी हमारी तरफ से जिन सुदीप सेठ साहब चूँकि स्टे लिए थे तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अन्य एक सीनियर्स हम लोग और फाइल पहुंचा दिए हैं। ठीक है, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरी कर रहे हैं। और 4 तारीख से पहले जो भी चीज़ें हमको शेष बचती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट या सप्लीमेंट्री एफिडेविट या जो भी कोर्ट ने बोला है, अगर ज़रूरत समझेंगे तो वो हम लोग खानापूर्ति कर लेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा तो 4, 5, 6 में हमारा जो मैटर है उसकी सुनवाई पूरी होकर के पता चल जाएगा कि इस भर्ती में क्या आदेश आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर कुंजी पर भी सरकार फंसी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब उत्तर कुंजी में ये मैटर है कि 1 नंबर तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन अब वैकेंसी चूँकि भारती पटेल आदर्श में ऑर्डर हुआ कि हमारे पास पद ही खाली नहीं हुए हैं तो हम इनको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर कुंजी वाले में पद कहाँ से सृजित होकर के आ जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। तो जहाँ से वहाँ आएंगे वही हम लोगों से भी आएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और बाकी जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें हैं वो सार्वजनिक मंच से कहना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि पिछली बार हम लोग बोले थे तो सब कुछ हमारे फेवर में होते हुए सब कुछ जजमेंट में आप पढ़ेंगे तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। उसके बावजूद एक आधी लाइन ऐसी लिख जाती है जो तकलीफ दे गई, जिसके कारण हम लोगों को अपील में आना पड़ा। तो इस बार हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें रिवील हों जो हमारे को ही नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। बाकी भरोसा रखिए, हम लोगों की तरफ से कहीं पर भी सुनवाई के दौरान कहीं पर भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जो कमी रिट कोर्ट में रह गई थी किसी कारणवश, उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है। उसके नतीजे में आपने देखा होगा कि रिट कोर्ट ने उस ऑर्डर के कंप्लायंस पर ही, रिट कोर्ट के कंप्लायंस पर ही स्पेशल अपील में हम लोग स्टे ले लिए। किस तरीके से लिए सब लोगों को पता है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी जो हमारे अन्य साथी हैं, चाहे वो 68 वाले हों या किसी भी तरीके के हों, कहीं पर भी आप ये मत सोच के चलिएगा कि कहीं पर 68 को होने का ऑर्डर होने जा रहा है या कोई अन्य होने जा रहा है। टोटल जो बहस होगी वो पहले ATRE पर होगी। ATRE ही ये क्लियर करेगा कि आगे बहस करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि जो सिंगल बेंच ने आदेश दिया है वो पूरी तरीके से ATRE को ही केंद्र मान करके चीज़ें बची हैं। बाकी तो सब उसने कह ही दिया है लिस्ट रिविजिट करने के लिए कि आप पूरी लिस्ट रिविजिट कर दीजिए। ठीक है, और अगर हम लोग ATRE को डिफेंड कर लेंगे तो फिर वही जो 19,000 सीटों का नुकसान आ रहा है वही सबके सामने होगा। या तो और पूरी चयन सूची आज की डेट में तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। बाकी जब बहस शुरू होगी, बहस शुरू चूँकि हम ही लोग पहले अपील किए थे, हमारे पर ही इंटीम ऑर्डर है, तो हम ही लोगों से बहस शुरू होगी तो ATRE पर ही बहस हम लोग शुरू करेंगे। तो उस पर पूरी तैयारी हो रही है। ठीक है, और जो भी चीज़ें अगर कुछ लगता है कि अभी शेष लगाने की जरूरत है तो 30 तारीख तक हम लोगों को सचिन भैया नमस्कार टाइम दिया गया है। हालांकि वो सरकार के लिए कि सरकार को कोर्ट के द्वारा ये अल्टीमेटम दिया गया है कि आप ताकि गिरगिट की तरीके से रंग ना बदले। कल तक आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, जितेंद्र सिंह ऑर्डर लेकर के खड़े हो रहे थे, आज आप कह रहे हो कि नहीं जो जजमेंट्स है वो सही है। ठीक है, इसीलिए कोर्ट ने स्टेट को भी प्रॉपर ओरल में कहा है कि आप लिखित में अपना सबमिशन दीजिए, सबमिशन नहीं बल्कि लिखित में अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ में है या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ में है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो उन्हीं के साथ रहेंगे जब वही हैं। ठीक है, तो वो सब बातें हैं। इसी को लेकर के जब भसीन साहब इस डेट में शुरू हुए थे तभी कोर्ट ने उनको रोका था कि रिट कोर्ट में आप अलग स्टेटमेंट दे रहे हो, डबल बेंच में आप अलग स्टेटमेंट दे रहे हो। ठीक है, और जो अपील भी आपने नहीं किया, कंप्लायंस भी नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि 4 तारीख से जब बहस शुरू होगी तो
ये मान के चलिए कि हम लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, जैसे अभी तक लड़ते आ रहे हैं। सरकार से अगर कोई उम्मीद करता है कि हाँ सरकार उनके लिए खड़ी हो जाएगी, जैसे वो लोग डबल बेंच से पहले सिंगल में उम्मीद कर रहे थे, तो वो कभी नहीं खड़ी होगी, ठीक है। वो कभी नहीं चाहती है कि आप उनके बराबर बैठें, ठीक है। तो वो आपके विरोध में ही उतरने वाली है, सरकार आपके अपोज में करेगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए 4 तारीख की तैयारी को अंतिम रूप देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 1-2 दिन बाद एकदम तैयार होकर के जो भी अपडेट चीज़ें रहेंगी वो आप लोगों को 4 तारीख से पहले भी बता दिया जाएगा या लाइव के माध्यम से बता देंगे। और बाकी फाइल वगैरह पहुंचा दी गई हैं जो दूसरे सीनियर्स हैं हमारे, और ब्रीफ वगैरह उनको दे दी गई है। जो भी चीज़ें कमी रहेंगी वो सब हम लोग पूरी कर लेंगे, और 4 तारीख से सुनवाई के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। कुल सरकार कभी कम से कम आप उसमें हो 6800 में, फिर भी समझ रहे हो कि सरकार 6800 की या ATRE की बात ही नहीं है। सरकार कभी ये चाहती नहीं कि आपको कुछ मिले या आप लड़ें। उसने इसी वजह से सब कुछ छीन लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।